हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी के सभी लोग अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ना YouTube के ऊपर कुछ चीज़ों को देख रहा था, तो वहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे कुछ वीडियोस मुझे नज़र आए जहाँ पर बच्चों को आज की डेट में झांसा दिया जा रहा है ये बोलकर कि जो आपके पास NTA में आज की डेट में नीट 2023 का जो पेपर होने वाला है, वहां पर सिलेबस जो है वो NTA के द्वारा नीट का वो डिलीट किया गया है। कुछ चैप्टर्स वहां पर डिलीट कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा। जब 2019 और 20 आपके पास था और कोरोना का समय आया था, उस समय बेसिकली आपके पास ऐसी अफवाहें पहले भी आई थी, लेकिन वो जो अफवाहें थी वो कभी भी आपके पास NTA के द्वारा नीट पर कभी भी आपके पास वैलिडेट की ही नहीं गई। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, CBSE और NCERT का जो बेसिकली आपके पास करिकुलम है, वहां से आपके पास में एज सच पूरी चीजों को NTA के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। NTA के द्वारा जब सिलेबस बनाया जाता है या आपके पास नीट के अंदर आने वाला जो सिलेबस होता है वो NCERT की बुक्स के अकॉर्डिंगली हो सकता है, लेकिन CBSE के करिकुलम के अंदर आपके पास जो चीज़ों को डिलीशंस और एडिशन किया जाता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि NTA के एक्सपर्ट्स के द्वारा वो फॉलो किया जाए। ये उनकी अपनी इच्छा है, अपना मानना है कि उनको क्या लगता है कि NCERT की कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होंगी जिनको बेसिकली आपके पास में उनको नीट के अंदर डालना है या नहीं डालना है। देखिए, मैं एक आपको इंस्टेंस के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। आपको आज की डेट में ये बताया गया होगा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो है, उस चैप्टर में से एनिमल टिश्यू का जो हिस्सा है वो आपके पास डिलीट हो गया। ये प्राइम मोस्ट एग्जांपल आपको, अगर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, आपने वहां पर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, आपने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा। मान लीजिए अगर आपको इन टिश्यूज की जानकारी ना हो तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपके मैक्सिमम जितने चैप्टर्स आते हैं आपको वो समझ ही नहीं आएंगे। मान लीजिए नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन नहीं आएगी तो नर्वस सिस्टम को कैसे पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू आपको नहीं आएगा तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे आ जाएगी, आ ही नहीं सकती है। मान लीजिए मस्कुलर टिश्यू नहीं पढ़ते हैं, ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से आएगा, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से आएगा, ना सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से आएगा, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से आएगा। आपके साथ में दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। तो आपको एक चीज ध्यान कर चलनी है। मान लेते हैं कि कुछ एक कंटेक्स्ट जो है वो आपके पास NTA के द्वारा डिलीट भी कर दिया जाए। मान लीजिए जैसे मैंने यही आपके पास एग्जांपल दिया था कि एनिमल टिश्यू को डिलीट कर दो, तो डिलीशन करने का मतलब ये तो कभी नहीं होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से उस टिश्यू से आपके पास क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा। आप पिछले आपके पास 3 या 4 साल के पेपर उठाकर देखिए एक बार, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से जो एनिमल टिश्यू का हिस्सा आता है, आपको अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में से उस वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो भी टिश्यू से रिलेट कर पूछा जा रहा है। तो एक चीज के ऊपर कभी भी गलतफहमी दिल में बिल्कुल ना पालिए, मन में बिल्कुल ना पालिए, दिमाग में बिल्कुल ना आने दीजिए कि आपके पास सिलेबस जो कहीं ना कहीं NTA के द्वारा आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा या कुछ पोर्शंस को डिलीट कर दिया जाए। वैसे ही गलतफहमी आपके पास केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे लोगों को है, वो ये है कि कैलकुलेटिव पोर्शन पूरी तरह से डिलीट हो गया। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेटिव पोर्शन पूरी तरह से डिलीटेड नहीं हुआ है। जो आपके पास बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री आती है वहां पर सिलेबस को कंसाइज कर दिया गया है। रिडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि डिलीट कर दिया गया। हाँ, टॉपिक्स को जो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर ओवरलैप करते थे, ऐसे कुछ टॉपिक्स को आपके पास मर्ज कर कहीं ना कहीं आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आप ये कहेंगे कि पूरा का पूरा पोर्शन ही डिलीट हो गया, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, फिजिक्स में भी जाइए, फिजिक्स में भी बहुत सारा पोर्शन जो डिलीट करना था वो डिलीशन आपके पास 2019 और 20 के अंदर ही हो चुकी है। आपके पास आज भी वो पर्टिकुलर PDF CBSE करिकुलम के आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाइए, उसको देखिए एक बार। वहां पर एवरी पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए और ऐड किए गए वो भी आपके पास वहां पर लिखा गया है। 2020 के बाद जब आपके पास एक्चुअली एंडिंग होनी थी 2020 की, तो CBSE के द्वारा कुछ टॉपिक्स को ऐड भी किया गया था। वो एडिशंस के बारे में तो आपको कोई नहीं बताता है कि वो ऐड हो गए हैं। अब ध्यान दीजिए, CBSE करिकुलम के अंदर अगर उनका एडिशन हुआ भी था तो NTA के द्वारा नीट का जब पेपर लिया गया वहां पर वो टॉपिक्स डिक्टेट ही नहीं किए गए कि वो ऐड किए गए हैं। अब बच्चे पढ़ते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, और होता क्या है, व्यूज के चक्कर में बहुत सारे जो आपके पास में एकेडमीज होती हैं वो इस तरह की वीडियोस आपको देती रहती हैं। आप उनको कहीं ना कहीं कंज्यूम करते रहते हैं। उनका तो भला हो रहा है लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपको मैं इन चीजों के बारे में आगाह कर दूं।
आगे सुनना ना सुनना, मेरे से रिलेट करना या उन वीडियोस के ऊपर जाकर उनके बारे में ही वहां पर सोचते रहना, अपने आप को डायलेमास देना, कहीं ना कहीं अपने साथ ही छलावा करते रहना, अगर आप ये चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने एक और चीज देखी है, पेरेंट्स के पास अगर ऐसी वीडियोस पहुंच जाए ना, तो पेरेंट्स ने तो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि तुम्हारा सिलेबस मॉडिफाई हो गया है, सिलेबस आपको मालूम नहीं है, आपको ये चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, आप लेटेस्टली अपडेट नहीं होते हैं, हमारे से सुनिए, हमारी बात को फॉलो करिए। तो देखिए वहां पर मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे को प्रेशराइज ना करें। देखिए अगर बच्चा किसी भी एकेडमी जाता है, मान लीजिए वो ट्यूशन सेंटर जाता है या किसी और जगह किसी माध्यम से पढ़ता है, तो देखिए वो पर्टिकुलर एकेडमीज अपने आप अगर कोई अपडेशंस हो रही होंगी तो बच्चे के साथ में कहीं ना कहीं उनको बताती है, और वो बच्चा आपकी इस इंफॉर्मेशन को आपके पास में कहीं ना कहीं पहुंचाएगा ही तो बच्चे के ऊपर फेथ रखिए, क्योंकि देखिए समय बहुत ही कम बच गया है इस पेपर के लिए। और एक बात पे ध्यान दीजिए, पीयर प्रेशर की वजह से बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। आपको ये ध्यान देना है एज एन अ पेरेंट, आप बच्चे को प्रेशराइज ना करें, बच्चे के साथ बैठिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, थोड़ा उसके साथ बातचीत करिए, थोड़ा घुमाने लेकर जाइए, क्योंकि पूरा दिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो कंपटीशन का जो आपके पास स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा देखिए उसको मॉक टेस्टिंग्स देनी है, चाहे वीकली मॉक होते हैं, चाहे मंथली मॉक होते हैं, चाहे आपके पास आज की डेट में फुल सिलेबस मॉक्स चल रहे हैं, बोर्ड्स का उसके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर है आज की डेट में। देखिए इतना आसान नहीं है उसके लिए, आपको ये चीजों के ऊपर समझना चाहिए। एक बात पर ध्यान दीजिए, जितना वीडियो आपने देखा ना, थोड़ी चीज के लिए और यहाँ पर बने रहिए। देखिए क्योंकि ना मेरे द्वारा जो चीज़ें कही जाती हैं ना, बीइंग अ डॉक्टर मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो अभी दौड़ रही होंगी। देखिए कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, पूरे साल के अंदर उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, पूरे साल वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ों के ऊपर आपके पास फोकस कर रहे होते हैं और सोचते ये हैं कि आखिर में जाकर वो पढ़ाई कर लेंगे और बाद में वो चीज़ वैलिडेट नहीं हो पाती है। हाँ, घबराने की तो ज़रूरत है थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी तरह से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए हर कोई व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं बनेगा, सारे के सारे अगर डॉक्टर बन जाएंगे, 18 के 18 लोग जिन्होंने पिछले आपके बाद 2022 का जो पेपर दिया था, तो देखिए इतनी तो सीट ही नहीं है। लेकिन मेरा ये नहीं मानना है कि सबके सब डॉक्टर नहीं बनेंगे तो वो सबके सब कुछ अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, आपके लिए नेचर ने कुछ और चीज़ें अगर लिखी होंगी तो आप वहाँ पर जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, बात इतनी सी है कि नेचर आपका कहीं ना कहीं एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा होगा या इवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में वहाँ पढ़ाया जाता है। हम अगर फिट होंगे, अब फिट यहां होने का मतलब क्या है, अगर हमने पूरा 100% एफर्ट किसी चीज के लिए दिया होगा तो क्या नेचर को वो चीज नहीं दिखाई पड़ती है? दिखाई पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में आपके माँ बाप रहते हैं, माँ बाप को अगर ये पता हो कि मेरे बच्चे ने दिन की पढ़ाई जो है 12 से 14 घंटे कर रखी है और मान लीजिए उसके बाद आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो आपके माँ बाप को भी ये चीज समझ आना अनिवार्य है कि देखिए बच्चे ने तो पूरा एफर्ट किया था अपने तौर के ऊपर, अब नहीं हो पाई बात तो कोई बात नहीं। वैसे ही नेचर है, तो नेचर भी आपको देख रही है, आपको ऑब्जर्व कर रही है, आप कितना एफर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट भी देगी। हो सकता है जब आपका मैक्सिमम एफर्ट आपने दिया हो सकता है उस दिन रिजल्ट ना आए। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी आपके पास एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया जब वो आपके पास कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में गए, उसके बाद रिसर्च वर्क्स के अंदर आज की डेट में उनके पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं आपके पास फॉरेन कंट्रीज की। तो ध्यान दीजिए, अगर हो सकता है आज नेचर ने आपका एफर्ट अगर दबा भी दिया है और आप अभी भी नेचर को यह बता रहे हैं कि मैं एफर्ट करने से नहीं हटूंगा, तो ध्यान दीजिएगा आपके वो एफर्ट एक दिन नेचर पूरी की पूरी पीछे से लेकर आगे तक वैलिडेट करेगी और दूसरे लोगों से आपको आगे पहुंचा देगी। होता बस ये है कि जिस समय हमारे आपके पास कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फेवर में हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, हम वहां पर होप लूज कर जाते हैं। और वह दिक्कत क्या होती है, नेचर ये आपको फोर्स करती है। देखिए क्योंकि नेचर को तो उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो ज्यादा फिट होंगे और आपको नेचर को यह बताना है तुम मुझे जितना गिराओगी मैं उतना खड़ा हो जाऊंगा। जितना आप नीचे गिरे आप कोशिश करिए उससे डबल ऊपर जाइए। अब डबल ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा, पिछले एफर्ट से अपने एफर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसीलिए हमारा मानना ये है
कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि अपने एफर्ट्स में कमी ना लाइए, एफर्ट्स को बल्कि बढ़ाइए। देखिए, अगर आपके पास अभी ऑलमोस्ट 60 दिन बच गए हैं और 60 डेज के अंदर आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। हाँ, समय लिमिटेड है लेकिन आपकी सोच लिमिटेड नहीं है। 24 ही घंटे हर एक व्यक्ति के पास अवेलेबल होंगे और ध्यान दीजिए इन 24 घंटे की आपको किस तरह से यूटिलाइजेशन करनी है। यूट्यूब के ऊपर जाकर आपको ये प्रोग्राम्स नहीं देखने चाहिए कि 60 दिन में अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा टीचर आपको कौन सी चीजें बताते हैं। देखिए, एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन, एवरी पर्सन के अपने ही पर्टिकुलर टाइम टेबल्स होते हैं, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है। हाँ, प्लेटफॉर्म्स आपको जरूर ये बता सकते हैं कि ये चीजें फॉलो करिए तो आपका थोड़ा भला हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है कि जो बच्चा अपने हिसाब से कोई टाइम टेबल सेट करता है, वर्किंग आपके पास आज सेट करता है, रीडिंग्स आज सेट करता है, टेस्टिंग्स आज सेट करता है, वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर ऐसी चीजें करने की ट्राई करेगा तो ही बेसिकली सारी चीजें उसके फेवर में आती हैं। ध्यान रखकर चलिएगा। एक बात मैं आपके ध्यान में यहां पर लाना भी चाहूंगा कि हमारे 9th, 10th, 11th और 12th के लिए, 9th और 10th के लिए हमारा आरंभ 1.0 और आरंभ 2.0 आपके पास में बैच जो है वो शुरू हो चुकी है, उसकी रजिस्ट्रेशन। 11th एंड 12th के लिए आपके पास संपूर्ण 1.0 एंड 2.0 की आपके पास एडमिशन शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा ड्रॉपर बैच जो है नीट के लिए, उसके लिए हमारे पास में बुनियाद बैच जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। उसकी आपके पास सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं और पहले ही एडमिशंस वहां पर होना शुरू हो चुकी हैं। आपको अर्ली बर्ड अगर ऑफर चाहिए तो आज ही यहां पर जो स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर, यहां पर कॉल करिए और अपनी एडमिशंस को पक्का करिए। इसके अलावा देखिएगा, एक स्पेसिफिक बैच हमने लॉन्च किया है, वो है आपके पास एएफएमसी और एमएनएस के स्टूडेंट्स के लिए, जो यहां पर स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं उनके लिए एक अतिरिक्त बैच हमने 2024 के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया है, क्योंकि उसकी जो प्रिपरेशन होगी वो नीट के अलावा भी करवाने पड़ती है, इसीलिए वो बैच पूरी तरह से अलग रहेगा, उसके फीस कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से अलग रहेंगे, टीचर्स पूरी तरह से अलग रहेंगे जो आपकी मेंटरशिप भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस बैच के अंदर एनरोल कर लिया तो मेरा पूरा मानना है अगले आने वाले जो आर्मी के ऑफिसर्स होंगे वो आप ही होंगे। बुनियाद बैच के अंदर हम आपको तैयारी करा रहे होंगे आपके डॉक्टर बनने के लिए, और मेरा पूरा मानना है कि आने वाले जो डॉक्टर होंगे वो भी आप ही होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बुनियाद बैच और आपके पास अतिरिक्त बैच में सीट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड हैं। हम ज्यादा बड़े बैचेस बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, तो वहां पर एडमिशन लेने के लिए अभी जो यहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर, कॉल कर लीजिए और अपनी सीट को पक्का कर लीजिए। हाँ, आपके भाई बांधव, कोई आपके दोस्त हो या दोस्तों के कहीं ना कहीं जो आपके पास में भाई बहन होते हैं, उनको भी इसके बारे में पक्का जानकारी दीजिए कि 9th 10th के जो फाउंडेशन बैचेस हैं, जो हमने बेसिक आरंभ 1.0 और 2.0 है उसको वैलिडेट कर दिया है। आज की डेट में उसकी एडमिशन जो है वो करना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा 9th और 10th के बाद में जो आपके 11th एंड 12th के आपके पास बेसिकली प्रिपरेशन है, उसके लिए संपूर्ण बैच 1.0 एंड 2.0 हमने लॉन्च कर दिया। तो अपनी सीट को पक्का करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जिन जिन लोगों को रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ में इसको शेयर करना पक्का से ना भूलिएगा। देखिए, हमारा कोर जो बेसिकली आपके पास इस एकदंतम नीट के ऊपर फोकस करने का जो क्राइटेरिया था वो यही था कि बातें हम कम करेंगे और पढ़ाई के ऊपर फोकस ज्यादा करवाएंगे। देखिए, अदरवाइज क्या होता है, मोटिवेशन के नाम के ऊपर कोर्सेज तो सेल हो जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं बच्चे का नुकसान ऐसी एकेडमीज बहुत ज्यादा करती हैं रिवॉल्यूशन के नाम के ऊपर। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ आपको आगे भी मिलता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।